बच्चे आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, हमें हम आपको सुन नहीं पा रहे। यस अच्छा जो जो भी क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं एनीवन वो पूछ सकते हैं। एनीवन एल्स? वी हैव आयशा, मायरा, मोहम्मद रसूल, वजीहा, वलीजा, ज़काउद्दीन। यस। यस बच्चे, यू कैन आप देयर लॉट ऑफ क्वेश्चन। ओके, आप सबको, हम में बैठे हुए सबकी लाइफ में कोई ना कोई फियर रहा होगा, सो यू कैन शेयर योर स्टोरी विद अस। आज फियर पे ही बात कर रहे हैं एंड आप इसी बात से डर रहे हैं कि हम माइक अनम्यूट करके बोलेंगे कैसे। यस वजीहा, आप खुद को अनम्यूट करके भी ये बात बोल सकते हैं। यस। Thank you so much, Vajiha. She's my friend, one of my classmates. ओके ओके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फातिमा, वेरी वेल सेड और बहुत अच्छा वेबिनार था। Thank you so और much. ये सिर्फ एक फातिमा का फियर नहीं है, बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं, स्पेशली मैं। मेरा सबसे जो बिगेस्ट फियर है वो यही है कि मैं सबके आगे जाके बात नहीं कर सकती, और लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, यही चीज़ है जो मुझे आगे जाने से हमेशा रोकती है। ओके, तो वजिया बच्चे, आज फिर आपने इस सेशन से कुछ तो सीखा होगा एंड मुझे लगता है कि कुछ तो मोटिवेट आपको किया होगा। जी, जी, बिल्कुल। मैंने फ़ातिमा को देखा, और जैसे फ़ातिमा ने उस वेबिनार से सीखा था कि अगर मैम और सर कर सकते हैं तो मैं भी कर सकती हूँ। बिल्कुल ऐसे ही मैंने फ़ातिमा को देखा, और मैंने भी अब सोचा है कि अगर फ़ातिमा कर सकती है तो मैं भी कर सकती हूँ। या गुड थिंग, Exactly. यही हमें चाहिए बच्चे। थैंक यू सो मच बच्चे, थैंक यू। थैंक यू थैंक यू। Thank you, Vajiha. वेलकम मैम। थैंक यू मैम। यस आमिर रसूल। यस 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 आमिर, आपकी आवाज़ आ रही है। सर मैं जब हेलो यस यस आवाज़ आ रही है, बोलें। जिसका ये बात मैंने तो मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगा कि हम जो फिर बच्चे, हम आपको नहीं सुन पा रहे। अच्छा आमिर, थोड़ा सा मे बी आपने हैंड्स फ्री थोड़ा सा पास कर लें, शायद तब वॉइस क्लियर आ जाए, समथिंग लाइक दिस। हेलो यस जी, यस, नाउ इट्स क्लियर। Yeah. सर, तो मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगा। जो ये सेमिनार हुआ तो बहुत अच्छा हुआ। तो जो हम किस तरह अपने डर को, जो अपना जो फियर है उसको कम किस तरह ओवरकम करें, तो इसके लिए एक यूनिवर्सल रिकग्नाइज एक थ्योरी है जो जिसका जो टाइटल है उसका जो टाइटल है वो है डिटिनी गैन। तो इसका मतलब ये है कि हम अगर वन डे में 1% अगर हम खुद को बेटर कर दें, तो हम बाय द एंड ऑफ ईयर वी विल बेटर 38% फ्रॉम द डे वी स्टार्ट। सो अगर हम दिन में, हमें ऐसा नहीं करना है कि बस हमें बस आज कोई मोटिवेट हो गया कि मैं बस मुझे स्पीच देना है, ये करना है, तो इसके वो नेगेटिव भी हो जाता है। तो इसका मतलब है कि हम डे बाय डे को चीज़ों को सीखना चाहिए। और दूसरी जो पॉइंट्स है वो है, एक मेरा कोट है मैंने अपने लिए बनाया है कि आई विल इन्वेस्ट माई सेल्फ ऑन माई सेल्फ। तो इसका जो ये मैंने अपने लिए बनाया है कि मतलब एक एक्सीडेंट हुआ था, उसके बाद मैंने ये अपने लिए एक कोड बनाया था कि फ्रॉम नाउ आई विल इन्वेस्ट माई सेल्फ ऑन माई सेल्फ। तो अगर मैं थोड़ा इसको एक्सप्लेन करूँ तो इसका मीनिंग क्या है। अक्सर हम ये देखते हैं कि मेरे मेरे जो गाड़ी है, मेरा जो ड्रेस है, या मेरे जो हम दूसरे के लिए पहनते हैं, दूसरे के लिए यूज करते हैं, हम सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे। तो मैंने उस दिन से ये डिसाइड किया था कि आज के बाद मैं जो कुछ करूँगा मैं अपनी स्टाइल से करूँगा, चाहे लोग जो भी कहें। तो इसके लिए जो मैंने एक कोड लिखा था कि नो आई विल बेस्ट माई सेल्फ एंड माई सेल्फ, जो मेरे क्वालिटीज हैं, जो मेरी यूनिकनेस, वो मैं खुद के साथ रखा।
मैं मतलब मैं खुद खर्च करूँगा। फिर आके मैं दूसरे लोगों को देखूँगा कि ये मेरे बारे में सोचे क्या सोचे। तो इससे ये होगा कि मतलब कि जो मेरे अपने यूनिकनेस है, जो नेचुरल थिंग है, वो मेरे से पेश हो जाएँगे। तो दैट इज़ ऑल। यस। वेरी गुड। अच्छा, यस, यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि आमिर हैज़ रेज्ड अ वेरी इंपॉर्टेंट, Walija. यस, आमिर या हैज़ आमिर हैज़ रेज्ड अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, कि 1% हमें इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए डेली, ठीक है। सो इसको हम कंपाउंड इफेक्ट भी कहते हैं, ठीक है, कि यस आप सर। अगर 1% इम्प्रूवमेंट करते हैं डेली, और ये कंपाउंड इफेक्ट एक्चुअली ये फाइनेंशियल वर्ल्ड में ज़्यादातर यूज़ होता है, ठीक है, कि इफ़ यू आर डूइंग इन्वेस्टमेंट इन समथिंग लाइक दिस, तो अगर आप कुछ कुछ इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, बाय मनी वाइज ऑल्सो, ठीक है, तो एक टाइम आता है वो आपका मनी जो है वो एक बिग अमाउंट बन चुकी होती है। सो सेम एज लाइक दिस, अगर आप अपने आप पे इन्वेस्ट करते हैं तो वन बाय वन एक टाइम आता है कि वो एक कंपाउंड होके वो एक जो है ना बिग आपके लिए सक्सेस बन जाती है। सो इट्स अ वेरी गुड थिंग, आई थिंक सो। आमिर, इट्स अ बुक, एक बुक भी है आई थिंक सो, व्हाट डू यू थिंक? 1%। यस सर, यस, दैट्स द डेफिनेशन। During that यस, यस, आई एम फॉरगेटिंग द नेम ऑफ दैट बुक, बट ये एक ऐसी बुक भी है अबाउट फ्रॉम द 1% इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए I नॉलेज। I also did the theory title that also. ओके, And okay, 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 okay. So very well done, Amir. You have raised a very important point. Very appreciative. Yes, Walija Beg. Yes. Assalamualaikum everyone. वालेकुम Waalaikumsalam. अस्सलाम। Walaikum salam. It's really great hearing you, Fatma, today. Sir and ma'am, I want to suggestion from you both and Fatma if you can help. Like most of the time, like whenever an abrupt question comes in front of me, like is this situation अक्सर class में होती है कि जब teachers question पूछते हैं, like I really know the answer, but I can't talk like for after some time 2 to 3 seconds after like जब और भी बच्चा answer कर चुका होता है, I know a better answer than them, but मैं नहीं बोल पाती उस time पे जब बोलना चाहिए होता है। सो या अच्छा, ये आपका क्वेश्चन है बच्चे। Yes, ma'am. तो बच्चे, आप आज हमने इस टॉपिक और ये जो टॉपिक हमने लिया, वेबिनार किया, उसका मकसद ही तो यही था ना। आप क्यों नहीं बोल पा रही होती? फियर ऑफ जजमेंट के मे बी। ओके, आप अपने माइंड में अगर आप ये कह रही हैं, अगर आपको ये पता है कि यू आर राइट, आप अपने माइंड में क्लियर हैं, फिर आपको क्यों लोगों का डर है? क्या होगा? हंस लेंगे। अगर गलत आंसर हो गया तो क्लास फेलोज आप पे हंस लेंगे, टीचर आपको मे बी बोले नो नो नो, दिस इज नॉट राइट आंसर। तो आपको इसी चीज को फेस करना है, अपने फियर को चैलेंज करना है। लोग हंसते हैं, हंसने में इट्स ओके, ठीक है। अगर Yes, आपको, और समटाइम इट्स ओके, इट्स नॉट अबाउट राइट एंड रॉन्ग आंसर, इट्स ऑल अबाउट आप बोल रही हैं। और यही तो कॉन्फिडेंस है कि आप बोल रही हैं, चाहे गलत बोल रही हैं। कितने लोग होते हैं, टू बी ऑनेस्टली, इट्स माय स्टोरी के मुझे म्यूजिक मुझे आता नहीं है गाना, ठीक है, लेकिन आप कभी मुझे देखें तो मैं गलत गाना भी ऐसे गा रही होती हूँ कि जैसे सिंगर ही में है। और ये मैंने सुना भी 2 3 4 लोगों ने, मतलब हर बंदे ने मुझे ये कॉम्प्लीमेंट दिया कि यार तुम्हें नहीं आता, लेकिन जिस कॉन्फिडेंस के साथ तुम गाती हो लगता है तुम ही सिंगर हो। तो ये कॉन्फिडेंस होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। गलत और सही वाली तो बात को छोड़े ना, कि मैं गलत हो जाऊं, मैं रॉन्ग हो जाऊं, लोग जज करेंगे, लोग हंसेंगे। तो फियर की टाइप्स है ना, फियर ऑफ फेलियर, फियर ऑफ चेंज, फियर ऑफ जजमेंट। तो जब हमें इससे निकलने के लिए ना खुद को पहचानना है, खुद में वो कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है, और उसकी मैंने ऑब्वियसली सारी ट्रिक्स बताई, आप वो फॉलो करें तो या। सर, आपका क्या सजेशन होगा वजीजा के लिए? मेरा ये सजेशन है कि हिस्ट्री थी एक्चुअली कि व्हाट हैपन के जो हमारे, ऑब्वियसली वी आर द स्टूडेंट्स ऑफ साइंस, ठीक है, तो आप ज़रा देखें साइंस की जो बिगनिंग हुई थी। सो साइंस में एक थ्योरी है कि अर्थ इज़ नॉट फ्लैट, ठीक है, अर्थ इज़ इन द शेप ऑफ राउंड है या ओवल शेप में है, ठीक है। तो पहले ये बिलीव किया जाता था गैलीलियो के टाइम में और उससे पहले कि अर्थ इज़ फ्लैट, ठीक है। तो जब व्हाट हैपेंड कि जब गैलीलियो ने इस चीज़ को चैलेंज किया कि अर्थ इज़ नॉट फ्लैट, ठीक है, अर्थ का जो शेप है वो फ्लैट नहीं है, ठीक है, और ही रेज द क्वेश्चन, ठीक है, तो देर वाज उस पर फतवा पास हो गया था वहाँ के रिलीजियस प्रीचर्स की तरफ से कि इसको मार दो, ठीक है। अब सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आप ठीक हैं या गलत हैं।
लेकिन आपके माइंड में जो कोई क्वेश्चन आ रहा है ना, देखें साइंस की जो बेसिक्स है ना, ये मैं हमेशा अपने क्लास में बोलता हूँ स्टूडेंट्स को कि वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू आस्क क्वेश्चंस, ठीक है। ये क्यों ज़रूरी है, ठीक है, बिकॉज हम सारे साइंस के स्टूडेंट्स हैं। कोई डीपीटी का है, कोई रेडियोलॉजी का है, कोई हेल्थ केयर साइंसेस का है, तो सारी साइंस ही तो है। साइंस की बेसिक्स क्या है? साइंस की बेसिक्स है क्वेश्चनिंग, ठीक है, आपने क्वेश्चन करना है। और क्वेश्चन कैन बी राइट, दैट क्वेश्चन कैन बी रॉन्ग, ठीक है। अगर क्वेश्चन रॉन्ग भी है तो कुछ सीखने को मिलेगा, राइट है तो तब भी कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और एक और वलीजा का इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि उन वो कह रही थी कि उनके माइंड में ये चीज़ होती है कि उनके पास बहुत अच्छा आंसर होता है, लेकिन उनसे पहले बाकी क्लासमेट्स बोल चुके होते हैं उनको। दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि आप पहले बोलें, मिड में बोलें या बाद में बोलें, दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। कुछ लोग बहुत फास्ट बोलते हैं, कुछ लोग बहुत लाउड बोलते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बस वही बोलते हैं, ठीक है। दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि 10 20 30 100 वर्ड्स बोल रहे हैं, दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। आप जो भी अगर छोटी सी बात भी कर रहे हैं ना, उसमें लॉजिक होनी चाहिए और उसमें वजन होना चाहिए, दैट्स इट। अगर लास्ट में भले बोले, दैट्स दैट्स द थिंग। मैं कैसा था अपने मेडिकल स्कूल में, मैं था बैक बेंचर, ठीक है, और ये हैंड्स फ्री ऐसे लगाई होती थी मैंने, ठीक है, लास्ट में बैठा होता था, ठीक है। तो लास्ट yes, Mohammad Rasool is laughing, so he can relate actually. Yes. So backbenchers का क्या होता है कि we are not into the studies and all these things. तो मैं क्या करता था लास्ट में कि मैं लास्ट में क्वेश्चंस पूछता था। I raised a hand, sir these are my questions, these are my questions, all these things. और मेरे क्वेश्चंस इवन टीचर्स कहते थे कि इट्स वेरी वैलिड एंड इट्स वेरी गुड क्वेश्चंस, ठीक है। हालांकि मैं लास्ट में पूछता था, लेकिन मैं पूछता ज़रूर था, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। मेरे क्वेश्चंस पे क्लासमेट्स हंसते भी थे, बट हंसते थे एंड ऑल दीज थिंग्स, लेकिन द थिंग इज के उस उस हैबिट ने क्वेश्चनिंग पूछना, उसने मुझे इतना कुछ सिखाया कि नाउ आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ एवरीवन, आई एम डूइंग पब्लिक स्पीकिंग एंड ऑल दीज थिंग्स। वो मेरा फियर ख़त्म हो गया, ठीक है। दिस इज अब बेनिफिट किसको है? बेनिफिट हमें अपने आप को खुद है, ठीक है। सो यू कैन आस्क अ क्वेश्चन, ठीक है, कोई हंसता है दैट्स डजंट मैटर, ठीक है, दैट शो देयर मेंटालिटी एक्चुअली, एंड और किसी और के मेंटालिटी दैट्स नॉट अवर कंसर्न, ठीक है। Yeah. वी शुड बी क्लियर फ्रॉम अवर माइंड सेट। सो दिस वॉज माई और सर, आंसर और फॉर दिस। इसके साथ ये भी है ना कि हमने अपने फियर को सप्रेस नहीं करना। यस यस यस। जब सप्रेस करते हैं प्रॉब्लम वहाँ ही होती है। और सब जो भी यहाँ स्टूडेंट जितने भी है ना, एक टिप देती जाऊंगी। टिप इज दिस के जब मैं अपनी यूनिवर्सिटी में भी थी, स्कूल में भी थी और कॉलेज में भी, देखिए जब आप टीचर क्वेश्चन करते हैं ना, तो हर बंदा, आपने देखा होगा कि बच्चे गट्ठा आंसर देना शुरू कर देते हैं, यस यस। ठीक है। वो टीचर को एक का भी पॉइंट समझ नहीं लगता। तो उसमें आपने क्या करना है, जो मैं भी करती आ रही हूँ, वो जो जब वो मछली मंडी बनी होती थी ना, सब आंसर दे रहे होते थे, मैं कभी उसमें अच्छा आपने नोट किया होगा कि बच्चे बीच में हाँ ये ऐसे कर रहे होते हैं कि हम आंसर दे रहे हैं। जब वो सारी मछली मंडी खत्म हो जाती थी ना, तो तब मैं बताती थी, ये सर, मैम सर, मैं ये कहना चाह रही थी, ठीक है। यस तो हमारी मैम भी ये बात कहती थी कि इस मछली मंडी में जब एक बंदा, जब इतना शोर हो, जब आप आंसर देना, तो आपके आंसर की कोई वैल्यू नहीं होती। लेकिन जब सब खामोश हो जाए और तब आप आंसर दें, तो चाहे वो लेट हो या जल्दी हो, तब उसकी वैल्यू होती है। तो यस ये आप अपने, ऑब्वियसली यू ऑल आर स्टूडेंट, और आप, मैं खुद से फेस करती हूँ, मैं जैसे ही कोई क्वेश्चन पूछती हूँ, मछली मंडी बन जाता है, इधर से भी आंसर आता है, इधर से मैं एक भी क्लियर नहीं सुन पा रही होती। तो मैंने क्लास में भी ये टिप दी है कि आपके पास कोई पॉइंट है, उसे पास रखें, ठीक है। उसे अपने पास रखें, जैसे ही मछली मंडी खत्म होती है, सब चुप होते हैं, आप अपना हैंड रेज करें और बोलें ये मेरा पॉइंट था और ये मेरा आंसर था या ये मेरा क्वेश्चन यस। था। अच्छा यस। मैम, यहाँ पे एक चीज़ भी है ना, परफेक्शनिज्म की अप्रोच जो एक्चुअली होती है कि हमें बस आंसर भी अगर देना है तो परफेक्ट होना चाहिए, क्वेश्चन भी यस, परफेक्ट होना चाहिए, और मिस्टेक्स करने से भी डरते हैं कि मिस्टेक्स हो जाएगी तो पता नहीं क्या हो जाएगा। यही तो प्रॉब्लम है ना, यस, यहाँ से मिस्टेक्स। तो कॉन्फिडेंस लूज यस, होता है। मिस्टेक्स ही तो रास्ता है सीखने का, अदरवाइज अगर मिस्टेक्स हम नहीं करेंगे तो हाउ वी विल लर्न एक्चुअली। या यस। अच्छा, आपने गेस्ट स्पीकर से पूछेंगे अबाउट दिस के व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट द क्वेश्चन ऑफ वलीजा, दैट्स वेरी रेलेवेंट क्वेश्चन। यस। यस सर, वजाहत ने भी काफ़ी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया और मैं वलीज़ा ने भी। और मैं पता नहीं आई एम राइट और नॉट, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद आपको, अगर आप अपने आप पे बिलीव रखती हैं कि आप लेक्चर के दौरान अच्छे क्वेश्चंस के आंसर दे सकती हैं,
बट आई कांट, सो दैट्स व्हाई मैं बैक बेंच पे ही बैठती हूँ। आई एम अ बैक बेंचर आल्सो। और अगर आपको लगता है कि आप अच्छे क्वेश्चन के आंसर्स दे सकती हैं तो आपको टीचर के सामने सामने शायद बैठना चाहिए। और अक्सर ऐसे भी होता है कि मुझे भी कोई आंसर आ रहा होता है तो मेरे फ्रेंड्स मेरा हाथ ज़बरदस्ती पकड़ के ऊपर कर देती हैं। तो ये मुझे उनकी कभी-कभी बात अच्छी भी लग जाती है, कभी-कभी पकड़ी भी जाती है क्योंकि मुझे आ नहीं रहा होता और कभी-कभी मुझे आ रहा होता है। फिर वो जब टीचर पूछ रहे थे, ज़ाहिर है हमारे अंदर डर होता है, हम हाथ ही नहीं खड़ा कर पा रहे होते। हैंड रेज़ करना इट्स बहुत बड़ी बात होती है, बहुत मुश्किल होता है किसी-किसी के लिए, काफ़ी स्टूडेंट्स के लिए। तो अगर एक दफ़ा बस गलती से भी हाथ, अगर तुम लोग डर भी रहे हो, आप लोग डर रहे हो, बस आहिस्ता सा हाथ छोटा-सा ऊपर करके नीचे कर लो, टीचर की नज़र से गुज़र जाओगे और डायरेक्ट आप लोग बोल देंगे हाँ, आप हमें बता दो, तो आई थिंक सो कि एक ऐसे फ्रेंड की भी ज़रूरत होती है और अपने आप को भी थोड़ा इतना बनाएँ कि थोड़ा-सा हाथ बस हिला दें, इतना कि टीचर को दिख जाए कि हाँ, ये बच्चा कुछ कहना चाहता है, तो वो ज़रूर आपसे पूछेगा। ये थोड़ी मूवमेंट कर लें, शायद इस तरह वो आपसे पूछ ले। अगर आपको डायरेक्ट हैंड रेज़ करना है या ऊपर खड़े रखना, इस तरह आपको अच्छा, सही नहीं लग रहा, तो फिर इस तरह यहाँ पे एक यू आर इम्पोर्टेंट पॉइंट। ब्लेस्ड बच्चे, यू हैव आपके पास इस तरह के फ्रेंड्स हैं। यस, या एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं कहना चाहूँगा कि द थिंग इज़, जो मैं अप्रोच स्टूडेंट्स में डालना चाहता हूँ, दैट इज़ कि आप टीचर को भी क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं। दैट्स अ कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। कि या द थिंग इज़ कि ऑब्वियसली मैं करता था, मुझे लगता था कि अगर यहाँ पे पॉइंट मुझे समझ नहीं आ रहा, वो पॉइंट ठीक नहीं है, ठीक है। समथिंग सेकेंड ईयर में देयर इज़ अ वेरी फेमस इक्वेशन इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर, ठीक है, आइंस्टाइन की। सो आई टोल्ड टू माई फिजिक्स टीचर कि दिस इज़ रॉन्ग। वो कहते हैं अच्छा, दिस इज़ रॉन्ग, दिस इज़ द बेसिक्स ऑफ ऑल फिजिक्स, तो ये कैसे रॉन्ग हो सकते हैं। मैंने कहा कोई हायर अथॉरिटी नहीं है आइंस्टाइन, ठीक है, आइंस्टाइन कैन बी रॉन्ग, ठीक है, उसकी थ्योरी भी रॉन्ग हो सकती है। अच्छा, कैसे रॉन्ग हो सकती है, मैंने जो मेरे माइंड में पॉइंट्स थे वो मैंने बता दिए। ऑल क्लास वाज लाफिंग एट मी, वो सारे मुझ पे हंस रहे थे। लेकिन जो मैंने पॉइंट्स बताए थे, उसी पॉइंट्स में फिजिक्स डिपार्टमेंट ने फिर मुझे बुलाया, दे सेड कि ओके आपके पॉइंट्स गलत हैं, बट वी अप्रिशिएट यू वेरी वेल। ठीक है, कि आपने कुछ तो सोचा, कुछ तो क्रिएटिव सोचा ना, तो आप टीचर को भी क्रिटिसाइज कर सकते हैं, जो कि बच्चे नहीं करते। और आपके माइंड में कुछ भी क्रिएटिव आ रहा है ना, तो यू शुड हैव टू थिंक क्रिएटिवली, बिकॉज इमेजिनेशन इज मोर इम्पोर्टेंट देन नॉलेज। यस। यस। सो यस, एनीवन एल्स? या जकाउद्दीन। किसी और बच्चे का। मोहम्मद रसूल, आप कुछ कहना चाहेंगे? यस, यस रसूल। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने एक मीटिंग अरेंज किया है। और फिर दूसरी बात ये कि फातिमा ने बहुत अच्छा और कॉन्फिडेंस के साथ वो अपना बातें शेयर किए, बहुत वेरी थैंक वेल यू, अप्रिशिएटेड। थैंक यू सो मच। यहाँ पे बात हो रही है शेयर की, कि हम शेयर को कैसे कम करें। तो मैं एक दो पॉइंट तो ऐड करना चाहता हूँ, बाकी तो मैम और आपकी ने बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया। और शेयर ये होता है कि आपके अंदर वो जो कॉन्फिडेंस होता है, वो आपकी खींच है, आपको जो बात से खींचते हैं कि ये बात न कहो, कोई आपसे कुछ कहेगा, आपके बात गलत हो सकते है, आपके बात सही हो सकते हैं। तो वो जो आपको खींचता है अंदर की तरफ, आपको खींचता है, उस कंडीशन में आप बात नहीं कर सकते हैं, किसी के साथ अपना राय शेयर नहीं कर सकते। तो ये मेरे ख्याल से ये एक वीक कॉन्फिडेंस होता है कि आपकी जो अंदर डर होता है, तो आपकी बात को खींचता है और अपनी उससे ही हो जाता है। मेरे ख्याल से आपकी कॉन्फिडेंस ये लो होता है। फियर खत्म करने के लिए हमें ये चाहिए कि हम अपने अंदर से कितनी कॉन्फिडेंस और कितने स्टेबल है। हमारी बेसिक एक बिल्डिंग का अगर ईंट मजबूत है, बेसिक मजबूत है, तो ऊपर जा सकते हैं। लेकिन अगर बेसिक मजबूत नहीं है, तो ऊपर नहीं जा सकता है। 1-2 साल बाद वो एक छोटे-मोटे दलदले में भी हो सकता है। तो सबसे पहले आपको अपना बेसिक, अपना नॉलेज, साइंस, अगर आप एक बात करते हो तो उस पे थोड़ा सोचना भी चाहिए कि आया मेरे बात लोगों को कैसा लगेगा। मैं ये बात नहीं कर रहा हूँ कि आप लोगों के वो कहे कि लोग क्या कहेंगे, ये बात नहीं, लेकिन ये कि मेरा बात कैसा है, आपकी बात में वज़न है या नहीं है। इस बात को इस ख्याल रखना चाहिए। दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि जिस तरह आप लोगों ने बताया कि हम एक-दूसरे को कॉपी करते हैं, लोग एक-दूसरे को कॉपी करते हैं। एक कॉपी होता है, एक ओरिजिनल होता है। सब लोग ओरिजिनल
साहब को पसंद करता है, कॉपी को कोई भी नहीं करता है। अगर आप किसी को कॉपी करते हैं तो माशरा, लोग, सोसाइटी आपकी बजाय उस ओरिजिनल को क्यों न देखे, उससे क्यों इंस्पायर न हुए। इंस्पायरेशन बुरी बात नहीं है, लेकिन किसी को हूबहू कॉपी करना, इट इज़ वेरी बैड, इट इज़ वेरी बैड। क्योंकि नेचुरल की कुदरत, नेचुरल की ब्यूटी भी ये है कि नेचुरल ने हर इंसान अजदा सेम है, लेकिन उसमें क्वालिटी, उसमें कॉन्फिडेंस, उसके तरीका, उसके बयानिया अलग अलग होते हैं, मुख्तलिफ होता है। दिस इज एक्चुअली ब्यूटी ऑफ नेचर। तो ये मैं ये कहना चाहता हूँ कि इंस्पायरेशन लेना चाहिए, लेकिन किसी को कॉपी नहीं करना चाहिए। और बाकी तो मैम और सर ने बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया तस्वीर को कैसा हम कम कर सकते हैं। बाकी मैं कुछ ज़्यादा नहीं कहना चाहता हूँ। Yes. Thank you so much, Rasul. Thank you so much. Yes, Zakauddin, do you have any question? Excellent, Rasul. और रसूल ने जो पॉइंट्स बताए हैं, दैट्स वेरी रेलेवेंट और बहुत अच्छे पॉइंट्स बताए हैं। ठीक है, जो दैट्स वेरी सर एक्सीलेंट। इन्होंने या कॉपी और इंस्पायर होने में बहुत डिफरेंस है। यस, लोग जब और इस डिफरेंस को भूलते हैं ना, तो वो अपना आप खो देते हैं। यस, और वो जो ओरिजिनल में खुद हैं यस, और उनमें कितना टैलेंट है, वो कितने यूनिक है, वो कितना अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, फिर वो नहीं करते क्योंकि वो कॉपी पे है। तो कॉपी इज कभी भी किसी इंस्पायर होना इज गुड थिंग, लेकिन किसी के हूबहू कॉपी करना इज नॉट गुड थिंग। ये चाहे आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो, आपकी पर्सनल लाइफ हो, आपका घर हो, आपका कैरियर हो, आपकी मैरिज हो, आपका वर्क हो, कुछ भी अपनी लाइफ में या आपकी सेल्फ ही हो, इंस्पायर हो लोगों से, लेकिन उसमें बैलेंस रखें। इंस्पायर लोग इतने इंस्पायर हो जाते हैं कि कहते हैं हमने वही बनना है, बस ऐसा ही, अब अपनी तबाही निकाल लेते हैं। हमने बैलेंस के साथ चलना है। yes. Yes, we have Zakauddin also. Zaka, do you have any question? आई थिंक सो जका डर रहे हैं अपना माइक ऑन करते हुए। Okay, yes. तो जका डरना नहीं है, माइक ऑन करें या माइक का एक ऑप्शन आएगा, आप उधर क्लिक करेंगे, आप अनम्यूट हो जाएंगे। अच्छा, चलें, हम फातिमा से पूछेंगे। ओके, व्हाट वाज योर फीलिंग एंड व्हाट वाज योर माइंड पैटर्न एंड थिंकिंग बिफोर योर वेबिनार एंड आफ्टर योर वेबिनार? इससे भी बहुत एक आइडिया होगा टू द स्टूडेंट्स एंड टू द ऑडियंस कि क्या फ़र्क आता है एक्चुअली ये फियर को फेस करने के बाद। पहले अभी तो मैं काफ़ी रिलैक्स फ़ील कर रही हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे नॉर्मल डिस्कशन हो रही है, बातें चल रही हैं। लेकिन जब कल प्रॉपर डिसाइड हो चुका था कि हाँ, कल 9 बजे वेबिनार होगा, तो एंड आई वाज़ लाइक कल मैं कैसे बोलूँगी? मैं बार-बार अपनी रूममेट को बोल रही हूँ, अपनी फ्रेंड्स को, अपने घर कॉल करके बोल रही हूँ कि मैं कैसे बोलूँगी? मुझे कुछ नहीं आ रहा, मुझे कुछ नहीं आ रहा। और इवन मैं थोड़ा बहुत अगर सर्च कर रही थी तो मुझे पॉइंट्स नहीं मिल रहे थे, मुझे समझ नहीं आ रहा था। अगर मिल भी रही थी तो मुझे उसको कन्वे करने का तरीका नहीं आ रहा, तो मैं कह रही थी पता नहीं कैसे। और जैसे थोड़ा बहुत मैंने जब पॉइंट्स तैयार कर दिए और फिर मैंने अपने आप को मेक श्योर करने के लिए सर से और मैम से रिक्वेस्ट की थी, ये एक रिहर्सल मीटिंग होनी चाहिए। तो जब वो मैंने की तो लिटरली मैं पूरी गीली होती, मैं पसीना पसीना, मेरी पूरी बॉडी पसीना। जब सेशन एंड हुआ, मेरी फ्रेंड रूम में एंटर हुई तो मुझे देखती मैं देखती गीली थी और मेरा पूरा यहाँ पसीना, मेरा पूरा मुँह गीला था। और उस वक़्त मुझे लगा कि शायद रात को 9 बजे को यही सीन होने वाला है, तो मैं काफ़ी डर भी गई थी, लेकिन मैंने बोला शायद थोड़ा-सा मैं पहले से सेट रहूँ। लेकिन जैसे ही मैंने स्टार्ट लिया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आई वाज़ सो कॉन्फिडेंट एंड नाउ आई एम फीलिंग रिलैक्स के लाइक मुझे ऐसा लग रहा है नॉर्मल जैसे डिस्कशन हो रही है नॉर्मल पीपल्स की तरह, लेकिन उस वक़्त मैं बहुत पहले डरी हुई थी एंड आई एम नॉर्मल। यार एक्सपोजर थेरेपी आज आपका स्मॉल स्टेप लेंगे आप, अब आहिस्ता-आहिस्ता ऐसे करते जाएँगे एंड यू विल कम, आपका स्पीकिंग का जो फ़ियर है आपका ये खत्म हो जाएगा। यस। इंशाल्लाह, अच्छा, इंशाल्लाह। अगर हम बात करते हैं, ये वेबिनार था और सेम ऐसे ही ऑडियंस आपके सामने सेमिनार में भी होंगे, ठीक है? हम अपने सेशन में जैसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हमारे साथ कोलैबोरेशंस में हैं, तो वहाँ पे भी हम बात करेंगे इंशाल्लाह, और वहाँ पे भी यू विल गेट अ चांस, ठीक है,
कि यू विल बी अ स्पीकर्स इन देयर, ठीक है। और कुछ नहीं होता, नथिंग हैपेंस, ऑब्वियसली यू विल बी सिटिंग ऑन द स्टेज, या आप यू विल बी स्टैंडिंग ऑन द स्टेज, ठीक है। और यही आपके सामने ऑडियंस होगी, एंड दिस इज़ द होल सिनेरियो, ठीक है। और ऐसे कुछ इसमें डिफरेंट नहीं है, ठीक है। और आई इंशाल्लाह आई विल टॉक, एंड आप लोगों ने मुझे कुछ टॉपिक्स सजेस्ट करने हैं, ठीक है। जिसमें एक द थिंग इज़ के आई विल टॉक टू द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के इस टॉपिक में हमारे स्टूडेंट्स जो है ना बात करना चाहते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने मुझे टॉपिक्स को सजेस्ट करने, और उसमें हम डिफरेंट स्पीकर्स सेलेक्ट कर सकते हैं, एंड यू कैन बी द पार्ट ऑफ दैट बीइंग अ स्पीकर्स देयर, ठीक है। और वो देयर इज़ नथिंग, ठीक है भाई, यही फियर था जो आपने फेस कर लिया है, ठीक है। और उसके बाद फियर नहीं है, आफ्टर दिस देयर इज़ अ ग्रोथ, ठीक है। और आफ्टर दिस आपने इम्प्रूव करना है वन बाय वन इन योर फील्ड। सो दैट्स अ न्यू जर्नी ऑफ योर लाइफ हैज स्टार्टेड, बिगिन एज अ पब्लिक स्पीकर, ठीक है। एंड ऑब्वियसली यू विल बी अ वेरी ग्रेट पब्लिक स्पीकर इंशाल्लाह। यस मैम, डू यू वांट टू से समथिंग? सर, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू जिन्होंने एंड तक हमारे साथ अभी साथ हैं और सुन रहे हैं। और बच्चे, टू बी ऑनेस्टली, आज मैं बहुत खुश हूँ, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली आज मेरी तबीयत थोड़ी थोड़ी नहीं, बहुत ज़्यादा ही डाउन है, लेकिन फिर भी मैं खुश बहुत ज़्यादा हूँ, ठीक है। आप ये बोल सकते हैं कि मेरा मूड अच्छा हो गया है, कि मतलब एक जो मेरा यही था, जब मैं बिल्कुल स्टार्ट में आई थी और मैंने स्टूडेंट्स को देखा था कि स्टूडेंट्स इतने उनमें होपलेस होपलेस हो गए, उन्हें समझ ही नहीं लग रहा उन्होंने क्या करना है, जैसे ना उम्मीद है। तो था कि स्टूडेंट की ग्रोथ हो, और सर ने फिर माशाल्लाह से, अल्लाह ताला ज़रिए बनाते हैं, जैसे तो सर ने स्टेप लिया, और हम भी स्टेप में शामिल हो गए, और फिर एक कम्युनिटी बन गई। और आज अल्हम्दुलिल्लाह से हमारे स्टूडेंट हमारे सामने ऑडियंस के सामने बैठ के एज अ स्पीकर बात कर रहे हैं, तो बहुत खुशी हो रही है। एंड आप बिलीव नहीं करेंगे, घर में भी मैं बात कर रही थी तो मैंने उन्हें कहा आज वेबिनार है, तो उन्होंने कहा अच्छा किस टॉपिक पे, मैंने कहा एक्चुअली मेरे स्टूडेंट का वेबिनार है, तो मैंने वो ज्वाइन करना है। तो कहते अच्छा स्टूडेंट वेबिनार, तो मैंने कहा जी। तो बहुत खुशी हुई बच्चे, एंड इंशाल्लाह वी विल ग्रो टुगेदर, और हम सबकी ग्रोथ चाहते हैं, सिर्फ एक बच्चा ही नहीं। वी वांट के हर बच्चा, जरूरी नहीं कि एक ही चीज में आए, हर बच्चे का डिफरेंट डिफरेंट टैलेंट है। किसी की सिंगिंग अच्छी है ना, हम उसके लिए भी करेंगे। तो जरूरी नहीं एक बंदे को, अगर फॉर एग्जांपल पब्लिक स्पीकिंग सबने करनी है, नो। यस, जिसका जो टैलेंट है हमने वो बाहर निकालना है, और हम उस पे काम करेंगे। और टैलेंट वियर्ड से वियर्ड भी हो सकता है, टैलेंट तो टैलेंट होता है, तो हम उस पे इंशाल्लाह वर्क करेंगे। तो किसी ने डरना नहीं है, सबसे पहले आपने घबराना नहीं है, ठीक है। बाकी सब अच्छा होगा इंशाल्लाह। यस। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमारी कम्युनिटी के थ्रू इट्स नॉट ओनली इम्पॉर्टेंट कि हम यूनिवर्सिटी में जस्ट काम कर रहे हैं, ठीक है। ऑब्वियसली फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ KMU, खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी, हम इंटरनेशनल गए फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है। और फिर फॉर द सेकंड टाइम भी हम इंटरनेशनल गए, ठीक है। इन विच हमारे पास सेकंड में भी आमिर इज़ वेरी अप्रिशिएटिव, रसूल इज़ वेरी अप्रिशिएटिव, और उनके साथ भी हसनैन, और जिन लोगों ने ओलिया, जिन्होंने जो है ना परफॉर्म भी किया वहाँ पे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे, ठीक है। तो ऑब्वियसली विद द पैसेज ऑफ टाइम इंशाल्लाह फातिमा इज़ अ न्यू टैलेंट विद अस, वलीजा इज़ हेयर, ठीक है, ज़काउद्दीन इज़ हेयर, रसूल इज़ हेयर। तो ये सारे जो स्टूडेंट्स हैं, दीज आर जस्ट द टैलेंट, ठीक है। और इंशाल्लाह आई विल ट्राई माई बेस्ट के बीइंग अ टीचर, एंड बीइंग अ टीचर आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आपको इंटरनेशनल लेवल पर लेके जाया जाए, ठीक है। नॉट ओनली KMU, नॉट ओनली दिस इस्लामाबाद, आपको इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाया जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है। और आई विल मेक श्योर दिस थिंग के वी विल ट्राई कोई भी, ऑल द हार्डशिप, ठीक है। इफ आई विल हैव टू फेस एनी काइंड ऑफ हार्डशिप, आई विल फेस इट फॉर यू, ठीक है, बीइंग अ टीचर, ठीक है। बट वी आर रेडी। yes, but this is my promise, and this is my dedication to all of you, that K, you will be going international very soon inshallah, ठीक है, and you will be progressing in your field inshallah. So I am very thankful to ma'am Aliza, uh, आपके टाइम देने के लिए, and our guest speaker Fatma Naeem from DPT 5th semester. I'm very grateful, you did a very exceptional, excellent, and a very good job, ठीक है। And inshallah inspiration starts from you are a leader, and after this obviously you will also grow,
बट आफ्टर आपसे इंस्पिरेशन लेते हुए हमारे कम्युनिटी में और भी स्टूडेंट्स हमारे पास इसमें पार्ट लेंगे इंशाल्लाह, एंड दैट्स अ जर्नी जो कि अभी स्टार्ट हुई है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड गुड नाइट, एंड योर ऑल सजेशंस एंड क्वेश्चंस जो भी कुछ होते हैं तो दैट्स आर वेरी वेलकम। आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, मैम के साथ शेयर कर सकते हैं, एंड अगेन वेरी अप्रिशिएटिव एंड एक्सीलेंट जॉब, very well done, Fatma Naeem. Very well done. Thank you Yes. so much. Thank And you so sir, much, everyone. I think so. Wajiha wants to say something. Yes, yes, yes. Well, okay, we have Walij. Okay, ये थोड़ा सा Wajiha confuse हो and गया. Valija Beg. They are sisters. Okay, Okay. okay, okay, Okay. okay. ये थोड़ा सा confuse हो गया था actually मुझे. मैं I thought कि So both. Wajiha, you want to say? यस मैम, आई वांट टू से जस्ट कि मैं यही कहना चाहूँगी कि बहुत अच्छी बात है, इस तरह के वेबिनार्स होने चाहिए। और इस टाइम पे जो मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं वो लाइक रील्स स्क्रॉलिंग कर रहे होते हैं और अपना टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं। तो आज का ये जो वेबिनार मैंने सुना और मैंने बहुत सी चीज़ें सीखी। अगर मैं बैठ के स्क्रॉलिंग कर रही होती तो लाइक शायद मैं बहुत सी चीज़ें ना सीख पाती। So thank you so much, ma'am, and thank you so much, sir, for making such a good community for us. And इंशाल्लाह बहुत से students की जो personality है वो इस तरह की opportunity से groom होगी। और इंशाल्लाह opportunity मिली तो मैं भी इंशाल्लाह participate ज़रूर करूँगी next time. Inshallah, inshallah. Thank you so much, everyone. Thank you. You're welcome. Thank you so much, everyone, and good night and take care, everyone. Okay. Yeah, Thank you okay. so much, sir. Thank you, ma'am. Welcome. Healthy dream, everyone. Okay, Allah Hafiz. Thank